नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर अर्थात दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या अध्याय में इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसका जो हम लोग लास्ट लेक्चर आज जो कंप्लीट करेंगे वो है धर्म पालन एवं सद्वृत्त पालन। तो धर्म पालन और सद्वृत्त पालन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो धर्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो धर्म पालन सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म पालन। हम आपको गारंटी साथ करना चाहते हैं ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दिनचर्या था सेकंड चैप्टर का अष्टांग हृदय के। तो बात करते हैं धर्म। धर्म क्या होता है जिसको हम लोग धारण करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरा धर्म क्या है कि आपको एक अच्छी शिक्षा देना। हम जो भी टॉपिक पढ़ाएं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये मेरा धर्म है। मुझे मतलब धर्म के पालन से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि हर एक व्यक्ति का अपने अपने जगह पे हर एक समय अपना अपना धर्म होता है, कर्तव्य होता है। धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेदारी। तो उसके बारे में देखेंगे धर्म पालन। सुखाता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तिया अर्थात सुखम च न बिना धर्मा तस्माद् धर्म परे भवेत्। अर्थात सुखाता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तिया, सभी मनुष्यों की सदैव हमेशा सुख की प्रवृत्ति होती है। मतलब हर मनुष्य, चाहे हम हो चाहे आप, हमेशा चाहते हैं कि ऐसा काम करे जिससे मुझे सुख मिले। सुख मतलब कि स्वस्थ हो, निरोगी काया हो, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। तो सभी मनुष्य की हमेशा प्रवृत्ति होती है, हमेशा सोच होती है कि हमेशा उसको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन बोला गया है सुखम न च बिना धर्मात्, सुख जो है बिना धर्म के पालन करने से नहीं मिलता है। कोई भी कार्य अगर नियम पूर्वक करेंगे तो उसमें सुख की प्रवृत्ति होगी अर्थात सुख की प्राप्ति होगी। आप अनियम पूर्वक अगर पालन करते हैं तो उसमें सुख कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर हम बात करें, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका धर्म है कि समय पर जो सिलेबस आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह से उसको समराइज कर लेना, उसको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, तब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको जितना आपने ढंग से पढ़ा है, आपने जिस नियम से पढ़ा है, जैसा पढ़ा है उसी के अनुरूप आपके देखते हैं जनरली नंबर आते हैं, आप सेटिस्फाई होते, कहते नहीं हाँ मैंने इतना पढ़ा था इतना हो गया। इसका मतलब कि आपने अगर जितने अच्छे धर्म से, अच्छा जितने नियम से अपने कर्तव्य को फॉलो करोगे उतने ही अच्छे पे मार्क्स आते, उतने ही अच्छा आपको सुख होता है, अच्छा आपको अच्छा महसूस होता। अगर आपने बहुत अच्छा फॉलो नहीं किया है अर्थात उस धर्म को फॉलो नहीं किया, उस ड्यूटी या कर्तव्य को फॉलो नहीं किया है तो आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप दुखी होते हो। तो सुख जो है, सुख मतलब बिना धर्म अर्थात जो अपनी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फॉलो किए बिना नहीं मिलती है। ये तो बात वाग्भट ने की थी। चरक ने क्या कही है, वृत्ति उपाय निषेवेत स्युः धर्म विरोधिन, वृत्ति उपाय निषेवेत ये स्युः धर्म अविरोधिन, शमनम अध्ययनम च एव सुखमेव समश्नुते। अर्थात ये बात चरक ने कही है कि जो व्यक्तियों की वृत्ति मतलब जो अर्थ कमाने का जो एक उपाय, जो कर्म करता है वो हमेशा धर्म विरोधी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म, चरक भी वही करे कि कोई भी ऐसा कर्म न करे जो कि धर्म के विरोधी हो। अर्थात हमेशा धर्म के अनुरूप कार्य करेंगे। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो क्या होगा, शमनम अध्ययनम, शम और अध्ययन, ये दोनों की वजह से सुख की प्राप्ति होती है। ये किसकी वजह से होती है, धर्म की वजह से होती है। ये बात चरक ने कही। अब देखेंगे फिर क्या कहेंगे कि वाग्भट ने क्या होता है, अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमान, और सभी धर्मों में हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने की बात वाग्भट ने की है। सभी धर्मों में अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमान, अर्थात सभी धर्मों में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आप लोग देखा होगा कि जो एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है, एक बहुत मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अटेंशन रहता है पढ़ने में, एक बहुत ही बिल्कुल क्लास में बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं रहता है, एक मीडियम होता है। तो जो मीडियम होता है ना हमेशा सुख रहता है, मतलब हमेशा वो ठीक रहता है, उसको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, आप देखते होंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा रहता है तो वो भी उसके नंबर नहीं आते तो परेशान होता है, जो बहुत कम रहता है तो वो भी बाद में पछताता है कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। लेकिन जो मीडियम रहता है इसका मतलब उसने फॉलो किया है उस पाथ को जिसकी वजह से सुख मिले था, अच्छा नंबर गेन हो। तो इसलिए कह रहा है कि सभी धर्मों में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग सद्वृत्त पालन। क्या है सद्वृत्त? सद्वृत्त का मतलब होता है हमारा व्यवहार आचरण कैसा हो, हमारे परिवेश में, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा उन लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, उसी तरह से हर एक व्यक्ति की बात जिम्मेदारी बन जाती है। तो सद्वृत्त मतलब हो जाएगा हमेशा जो भी आचरण करे सही सही आचरण। सद मतलब सही, वृत्त मतलब आचरण। हर एक व्यक्ति का जो आचरण है, व्यवहार है, सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मित्र और शत्रु प्रति आचरण व्यवहार तो बोला है भक्तया कल्याण मित्राणी,
भक्त या कल्याण मित्राणी सेवेद दूर इतरग। जो कल्याण मित्र हैं अर्थात जो आपके अच्छे मित्र हैं उनका भक्त होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मतलब कि आपके जो अच्छे मित्र होते हैं उन पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने से पहले उनसे विचार विमर्श कर लेना चाहिए। लेकिन जो आपके शत्रु होते हैं तो देखेंगे सेवेद इतर, देखेंगे इतर दुर्ग, लेकिन जो शत्रु होते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह कभी नहीं देंगे। तो ये बोला गया है मित्र शत्रु प्रति आचरण व्यवहार। दूसरा है 10 विध पाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 विध पाप कर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमेशा पूछा जाता है हिंसा अर्थात हमेशा मारपीट करना, आस्ते अर्थात चोरी करना, अन्यथा कामम, अन्यथा कामम का मतलब होता है कि अपनी स्त्री को छोड़कर, जो शादीशुदा होते हैं वैवाहिक जीवन में होते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे स्त्री के साथ मैथुन करना अर्थात अपने गुरु की स्त्री के साथ अन्य स्त्री के साथ मैथुन करना अन्यथा कामम हो जाएगा। तीसरा है पैशून्य, पैशून्य का मतलब चुगली करना। कुछ लोग देखते होंगे कि हमेशा इधर उधर लकड़ी लगाते रहते हैं, तो चुगली करते रहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए चुगली करते हैं, तो पैशून्य मतलब चुगली करना। परुष मतलब कठोर बोलना, ये पाप कर्म में आता है, बहुत कठोर नहीं बोलना चाहिए। अनृत झूठ बोलना, ये भी पाप कर्म में आता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो दूसरी लाइन है ये लास्ट में होनी चाहिए, तीसरी लाइन सेकंड होनी चाहिए, तो ये हम लोग थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। संभिन्न अलाप मतलब असंबद्ध न बोले, मतलब जो भी बोले क्लियर कट बोले, ये नहीं तो पाप कर्म में आता है। उल्टा सीधा बोलेंगे तो पाप कर्म में आता है। व्यापार, व्यापार का मतलब होता है कि दूसरे के गुणों, एक देखेंगे अविद्या, अविद्या का मतलब होता है, व्यापार का मतलब होता है दूसरे के धनों को लेना, दूसरे के धनों को लेना। अविद्या का मतलब होता है आपका कि दूसरे के गुणों को न देख पाना, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाना, मतलब उससे जलना, ईर्ष्या करना। उसके बाद दृग विपर्य, दृग विपर्य का मतलब होता है धर्म का पालन न करना, धर्म जो मतलब शास्त्रों में बताई की बातें हैं अर्थात नास्तिक होना, भगवान की पूजा नहीं करना। तो ये 10 विध पाप कर्म है। तो ये चीजें हैं, हिंसा है, अस्तेय है, अन्यथा कामम है, पशुन्यम है, परुष है, अनृत है, संबिंद अलाप है, व्यापाद है, अविद्या है, दृग विपर्य है, पापम कर्मेति दसधा काय वांग मानसे त्यजेत। इन 10 विध पापों को काय अर्थात शरीर, वांग मतलब वाणी और मन से त्याग देना चाहिए। तीसरा देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग रास्ते चलते हैं तो हम लोग कीड़ कोई कुछ लोग होते हैं कीड़े मकोड़े, चींटी दिखती है तो उसको बचा देते हैं, बचा कर चलते थे। इसके बारे में बोला गया है क्योंकि उनको भी जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो यहाँ बोला गया है आत्मवत संततम पश्चेद अपि कीट पिपलिका आदिकम। जो कीट पिपलिका कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन पे रेंगते हैं, तो अगर आपको दिख जाए, आत्मवत संतम पश्चेद, अगर आपको दिख जाए तो उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। उसको देखेंगे संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहना, अर्थात संपत्ति मतलब आपका बहुत अच्छा दिन है, ढेर सारा पैसा है, या आपको विपदा आ गई, किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई, तो उन दोनों में हमेशा समान व्यवहार रखना चाहिए, बोला गया है। बहुत पैसा आ गया तो बहुत उड़ने मत लगिए, बहुत गरीब हो गए तो बहुत उसको चिल्लाइए, हाय हाय मत करिए। तो ये बोला गया है कि संपत्ति विपत्ति एक एक मना, संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों में आपका एक मन होना चाहिए। हेतु विषेत फलेन नतु, अगर आपने कोई कार्य किया है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फल की कदापि कारण मतलब दोष न दे। हमेशा आपने जो आपने मेहनत किया था, जितना मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो हमेशा हेतु अर्थात कारण का की ईर्ष्या करें, लेकिन फल की ईर्ष्या न करें, मतलब फल को न कोसे। आपने काम अच्छा नहीं किया इसके बारे में जरूर जाने। उसको देखेंगे मनुष्य समय पर हितकारी और सत्य बोले। तो जो मनुष्य होते हैं काले, काले मतलब समय पर, काले हितम मितम ब्रूयात विंशादि पेशलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। काले हितम मितम ब्रूयात विंशादि पेशलम। काले मतलब समय पर, हित मतलब हित का मतलब हितकारी बोले, मितम मतलब बहुत नपा तुला बोले, ब्रूयात मतलब बोले, विंशादि पेशलम अर्थात ये बोला गया है कि हमेशा अच्छा बोले, समय पर हितकारी बोले और नपातुला बोले। उसके बाद देखेंगे हम लोग मिलने पर स्वयं बोले। जैसे दो मित्र मिलते हैं या दो रिश्तेदार मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि स्वयं पहले आप, जैसे आपके मामा आते हैं तो पहले जाके प्रसन्न मुख होकर चेहरा खिलखिला जाता है, तो उसी तरह से बोला गया है कि अगर कोई आता है मिलने के लिए तो पहले स्वयं बोले, पहले स्वयं आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि वो पूछे और क्या हाल चाल है, आपका कर्तव्य है कि आपको बोलना है। पूर्वभाषी मतलब पहले बोले, सुमुख मतलब अच्छे मुख के साथ, प्रसन्न चित्त मन के साथ हंसते हुए बोले, सुशीलम अच्छे आचरण के साथ बोले, करुणामृति दया भावना के साथ बोले, न एक सुखी
सुख, अगर आपका सुखी जीवन है तो हमेशा सुख को अकेले नहीं भोगना चाहिए। न एक सुखी अर्थात सुख को अकेले नहीं भोगना चाहिए, उसको अन्य लोगों में भी बांटना चाहिए। न सर्वत्र विश्रभ्यो न च शंकित, अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, अपरिचित जगह पे जाते हैं, तो सभी पर हमेशा ऐसा नहीं कि सभी पे विश्वास करना चाहिए, और न च शंकित, और सभी जगह पर और सभी लोगों पे शंका भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें कही गई है। सातवां पॉइंट देखेंगे, अपनी शत्रुता और अपमान का जिक्र न करें। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, इस तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए, ये सद्वृत्त के अंतर्गत आता है। न कश्चित आत्मन शत्रु, मतलब ये कभी नहीं बताना चाहिए कि मैं उसका शत्रु हूँ या मेरा वो शत्रु है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। या ये भी नहीं बताना चाहिए कि मैं उसका शत्रु हूँ, ये भी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। न कश्चित आत्मन, अपने के बारे में नहीं बताना कि मेरा वो शत्रु है। शत्रु आत्मनाम, न हूँ वो मेरा शत्रु है, न मैं उसका शत्रु हूँ, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कश्चित दुर्मुख प्रकाशयेत अपमानम, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, तो उसके बारे में भी किसी को नहीं बतलाना चाहिए। न च निस्नेहता प्रभु, अगर आपके मालिक ने, आपके प्रभु ने, आपके मुखिया ने, आपके जो भी ओनर होते हैं, जब आप नौकरी करते हो, टीचर्स, आपके टीचर ने आपको बेइज्जती कर दी, तो आप उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, ये सद्वृत्त में आता है। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में बोला गया है। न पीड़ित इंद्रियाणी, इंद्रियों को बहुत दबा के नहीं रखना चाहिए। इंद्रियों को न पीड़ित इंद्रियाणी, अर्थात इंद्रियों को दुखी नहीं रखना चाहिए, अर्थात दबा के रखना नहीं चाहिए। न चैतन्य आत्म तिलारेत, अर्थात और साथ ही साथ इंद्रियों को विलास में नहीं रखना चाहिए कि हमेशा सुख रहो, मतलब जिधर जा रहे हो उधर जाने दो, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इस मन का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। उसको देखेंगे कार्य का आरंभ का विधान, कोई भी कार्य करते तो उसके तीन ही लक्षण होते हैं। किसी भी कार्य करने के तीन ही कारण होते हैं या फिर उसके रिजल्ट होते हैं कि त्रिवर्ग शून्यम, त्रिवर्ग शून्य अर्थात न आरंभम भजेत, कोई भी कार्य त्रिवर्ग से रहित नहीं करना चाहिए। त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम से शून्य, अगर कोई भी कार्य करते हैं धर्म अर्थ काम से रहित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करते हो तीनों का एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए। आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे उसे कोई पैसा नहीं मिलना है, आपने हार्डवर्क किया, उसका कोई पैसा नहीं मिलना है, तो वो काम बेकार है। आप जो मेहनत करते हैं उसका कुछ न कुछ अर्निंग होना चाहिए। धर्म अर्थ काम, ये तीन है, इसके बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और तीनों एक दूसरे के अविरोधी हो। न च विरोधनम, ये ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ये विरोधी हो गया ना। इसका मतलब मेहनत कर रहे हो तो पैसा मिलना चाहिए, धर्म कर रहे हो तो मतलब अपना ड्यूटी या धर्म कर रहे हो तो अर्थ मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं होना चाहिए, तीनों का तालमेल होना चाहिए। उसको देखेंगे 10वां पॉइंट दिया है कि रात में बोला गया है निशी न अत्याय के, रात में तो पहले निकलना नहीं चाहिए बाहर। अगर मान लीजिए बहुत इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में डंडा लेकर, सर पे मौली मतलब पगड़ी बांधकर और उसकी सहायता से निकलना चाहिए। पहले तो रात में निकलना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, आत्यायिक मतलब इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी कार्य है, तो डंडा लेकर और मौली मतलब सर पे पगड़ी बांधकर उसकी सहायता से बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि बोला गया है कि हम लोग कहते हैं ना क्लास में जब छींकते हैं, हंसते हैं, जम्भा लेते हैं तो हमेशा मुख को बंद कर लेना चाहिए। तो कहते हैं जैसे सॉरी बोल देते हैं, छींक आती है तो सॉरी बोलते हैं ना, तो न असमृतम मुखम, मुख को बिना ढके, मुख को बिना ढके कुर्यात छुति, छुति मीन्स होता है छींकना, मुख को बिना ढके छींकना नहीं चाहिए। और हास्य, हंसना भी नहीं चाहिए, बहुत तेज लोग हंसते तो मुंह पे रुमाल रख लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। या विरजम्बड़म, जृंभा लेते हैं, तो चाहे छींक हो, चाहे हंसना हो, चाहे जृंभा हो, इनको बिना मुख ढके ये कार्य नहीं करना चाहिए। लास्ट में देखेंगे सर्वथे छेतम नादित्यम, सूर्य को हमेशा नहीं देखना चाहिए। सूर्य को आप हमेशा सुबह सुबह दर्शन कर लेना चाहिए, लेकिन दिन में बहुत तेज रहता है, उसको दर्शन बार बार हमेशा नहीं देखना चाहिए। न भारम शीर्षा वहे, सिर पर ज्यादा भार वहन नहीं करना चाहिए, सिर पर भार का वहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर जो है हम लोग का, ये सभी इंद्रियां सिर में रहती हैं, जो भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो नर्वस सिस्टम या जो भी अगर हम कोरिलेट करते हैं तो ये सिर में रहता है। अगर किसी तरह से चोट पड़ेगा तो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है सिर, इसलिए सिर पर भार का वहन नहीं करना चाहिए। न छेद प्रगतम सूक्ष्मम दीप्तो मेध्य प्रयाणी, हमेशा बहुत ही ज्वलनशील, हमेशा बहुत चमकने वाली चीजों को भी बार बार नहीं देखना चाहिए।
और लास्ट में देखेंगे कि दारू के बारे में, शराब के बारे में क्या बोला है। मद्य विक्रय, मद्य का विक्रय मतलब बेचना, संधान मद्य का बनाना, दान मतलब कि मद्य को देना, और आदान में मद्य का लेना, ये न आचरित, ये नहीं करना चाहिए। अर्थात जो शराब दारू मद्य होता है इनका विक्रय बेचना नहीं चाहिए, संधान मतलब बनाना नहीं चाहिए, दान मतलब लेना नहीं चाहिए, दान मतलब देना नहीं चाहिए, आदान मतलब लेना चाहिए, ये सब क्रिया नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।